एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेलीकॉप्टर से व्यू दिखाया जाता है और तभी हेलीकॉप्टर से अनाउंस होता है सीसीसी बेस 203 घुसपैठ एयर नंबर 20 के एक्वा बिल्डिंग में देखे गए हैं। हो सकता है वो घुसपैठ खूल्स हो और तभी हमें उस खूल को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बेरहमी से किसी को खा रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है मुझे अब समझ आया वो तुम्हें ठूस ठूस के खाने वाली क्यों कहती है। और तभी वो खूल कहती है क्या तुम्हें नहीं पता खाने के टाइम में किसी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और तभी वो आदमी कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाऊँ, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा काट सकता हूँ अगर तुम बुरा न मानो तो। और तभी वो आदमी उस घोल पे रश कर देता है और कहता है क्या तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा काटूं। और तभी वो घोल कहता है एक छोटा सा खिलौना इतने बड़े शरीर के लिए मुझे लगता है तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और तभी वो घोल उसके हाथ में लगा नाखून जैसा हथियार लेके ऊपर भाग जाता है। और तभी वो कहती है मेरा अभी तुम्हारे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है। जिसके बाद वो उस आदमी के नेल्स को फेंक देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट केन कानेकी अपने फ्रेंड हिडोशी के साथ कैफे में बैठा हुआ था। और तभी हिडोशी किसी बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। हिडोशी कहता है क्या तुम अपनी पहली डेट एक बुक स्टोर में बनाओगे। और तभी केन कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। और फिर केन कहता है वेल ये कैसा रहेगा अगर मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊँ। हिडोशी कहता है मुझे नहीं लगता इससे वो इम्प्रेस होगी, तुम उसे एक ऐसी जगह पे क्यों नहीं ले जाते जहाँ पे उसे मजा आए। केन पूछता है कौन सी जगह पे। हिडोशी कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी बैठा होता। और तभी हिडोशी उस कैफे में काम कर रही एक लड़की को इशारा करते हुए कहती है कानेकी कहीं ये वही तो नहीं। कानेकी कहता है ये वो नहीं है लेकिन ये भी काफी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की उनका ऑर्डर लिखने के लिए उनके पास आता है। और तभी हिडोशी उस लड़की से उसका नाम पूछती है। और तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम तोका किरिशिमा है। और तभी हिडोशी कहता है क्या आप किसी को ढूंढ रही है जो आपका दोस्त बन सके। और फिर तोका शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। और तभी केन कहता है हिडे अगर इस बात के लिए वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल दे तो ये एक लौता जगह है जहाँ पे मैं अपने डेट को रंगीन बना सकता हूँ। और तभी कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और कानेकी कहता है ये वही है। हिडे उस लड़की को देख के कहता है मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बनने भी वाली है, वेल अब मुझे चलना चाहिए। और फिर हिडोशी कानेकी को ढेर सारा गुड लक देते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद केन उसे घूरने लगता है और वो लड़की केन को देख के मुस्कुरा देता है। वेल बाकी आप समझदार हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडोशी को दिखाया जाता है। हिडोशी कहता है मुझे लगा नहीं था वो तुमसे सेट हो जाएगी। और फिर कानेकी कहता है संडे को हम दोनों बुक स्टोर में जाने का प्लान बना रहे हैं। हिडोशी कहता है मुझे नहीं लगता है बुक स्टोर डेट के लिए एक अच्छी जगह होगी, मगर मेरे तरफ से गुड लक कानेकी। और दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और ये पुलिस ऑफिसर एक लाश को देखते हुए कहता है ये खोज तो जानवरों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कानेकी और रीजे को दिखाया जाता है जो कि किसी बुक के राइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बातें करते करते कानेकी को खांसी आ जाता है। और तभी रीजे पूछती है कानेकी तुम ठीक तो हो ना। कानेकी कहता है हाँ मैं ठीक। वेल तुमने कुछ खाया क्यों नहीं, क्या कोई दिक्कत है। रीजे कहती है एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर रीजे कानेकी से कहता है मैं उस जगह के काफी पास रहती हूँ जहाँ पे वो घोष दिखे गए थे। कानेकी कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। और तभी एक मोर आता है और रीजे कहती है कानेकी मेरा घर इस तरफ है। कानेकी और रीजे उस सुनसान से गली में बढ़ने लगते हैं। और तभी हमें तोका किरिशिमा को भी दिखाया जाता है जो कि कानेकी और रीजे को उस गली में जाता हुआ देख रहा था। और तभी तोका की फ्रेंड पूछती है तोका कुछ गड़बड़ है क्या। तोका कहती है नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन कानेकी और रीजे की तरफ शिफ्ट होता है। कानेकी कहता है तो हम पहुँच गए। कानेकी रीजे से पूछती है रीजे चैन क्या हम फिर कभी घूमने आ सकते हैं। रीजे कहती है हमारी किताबों के प्रति एक जैसा विचार है और हमारा उम्र भी लगभग सेम है और भी काफी सारी चीजें हमें सिमिलर है। और तभी रीजे कानेकी के काफी पास आती है। फिर वो कहती है कानेकी मैं तुम्हें पसंद करने लगी। और तभी अचानक कानेकी को गले में कुछ महसूस होता है और जब कानेकी देखता है तो वो शॉक रह जाता है। रीजे ने उसके गले में काट लिया था। कानेकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीजे कहती है वाकई तुम्हारा ब्लड का टेस्ट काफी अच्छा है। जिसके बाद वो आगे कहती है किताबों से भी ज्यादा मुझे कुछ और भी पसंद है, इंसानों को खाना और ये डरा हुआ चेहरा देखना। और तभी कानेकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रीजे उसे पकड़ लेती है। और तभी रीजे कानेकी को मारने के लिए बढ़ने लगता है। और तभी रीजे के ऊपर कंस्ट्रक्शन के कुछ रॉड गिरता है और वो उसके अंदर दब के मर जाता है। कानेकी ये सब अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कानेकी को दिखाया जाता है जो कि किसी अलग ही जगह में होता है। कानेकी कहता है मुझे लगा था मैं रीजे के साथ डेट पर हूँ, ये कौन सी जगह है।
क्या मैं मर गया हूँ? और उसी वक्त हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, जिसके थोड़ी देर के बाद कोनिकी को होश आता है और हमें कोनिकी का एक आँख कुछ ब्लैक रेड कलर का देखने को मिलता है और इन आइस को काकुगान कहा जाता है। और हमें पता चलता है कोनिकी की कुछ खराब ऑर्गन को रीजे के ऑर्गन्स के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। फिर हमें कोनिकी को खाना खाते हुए दिखाई देता है। कोनिकी एक बाइट लेता है और कहता है ये कितना बुरा टेस्ट कर रहा है, मैं इसे नहीं खा सकता। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो कोनिकी को देख के कहता है मैंने सुना है तुम कुछ खा नहीं रहे हो, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी रिकवर कर लोगे। कोनिकी कहता है मुझे किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है और जब भी मैं कुछ खाता हूँ बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। डॉक्टर कहता है तुम बहुत दिन से बेड पर हो इसलिए शायद तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोनिकी को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। कोनिकी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कोनिकी चलते चलते अपने आप से कहने लगता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जब वो घर आता है तो वो देखता है हिडोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर और साथ में एक लेटर भेजा है। जिसके बाद कोनिकी टीवी चला के बेड में बैठा हुआ था और उसके साथ खटे हुए उन चीजों के बारे में वो सोच रहा था। जिसके बाद टीवी में एक आदमी कहता है कि एक खोल बिना कुछ खाए 1-2 महीने तक सरवाइव कर सकता है और एक खोल इंसानी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। वो लोग सिर्फ इंसानों का मांस खा सकते हैं, वो इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सब सुन के कोनिकी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। कोनिकी किचन में जाके एक बर्गर उठा के खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पा रहा होता। जिसके बाद कोनिकी उस बर्गर को जोर जबरदस्ती करके खा लेता है और उसके तुरंत ही उसको वॉमिट हो जाता है। ये सब होता देखकर कोनिकी डर जाता है। जिसके बाद कोनिकी एक साथ काफी सारा खाना ठोस लेता है लेकिन उसे वापस से वॉमिट होने लगता है। जिसके बाद कोनिकी हिडोशी का भेजा हुआ हैमबर्गर खाने की कोशिश करता है जो कि उसका फेवरेट होता है, लेकिन वो उसे भी नहीं खा पाता। जिसके बाद सीन हिडोशी की तरफ शिफ्ट होता है। जिसके बाद वहाँ पे बैठा एक आदमी हिडोशी को कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है? हिडोशी कहता है हाँ ये वही है, ये आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो आदमी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे दोस्ती तोड़ देता। जिसके बाद हिडेयोशी कहता है कोनिकी और मैं बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हमें कोनिकी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकला था और तभी कोनिकी अनकॉन्शियस होने लगता है। उससे इंसानों का मांस खाने का मन करता है और तभी तुरंत कोनिकी घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। घर जाके वो शीशे में अपने आप को देखता है और उसका काकुगान आई भी एक्टिव हो जाता है और वो अपनी आंखों को देख के कहता है अब ये क्या मुसीबत है। और तभी कोनिकी को मिरर में रीजे का रिफ्लेक्शन दिखता है और कोनिकी वो मिरर ही तोड़ देता है। और तभी कोनिकी अपने हाथ में एक चाकू लेके कहता है अगर मैं खोल बन गया हूँ तो मुझे इस चाकू से कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो चाकू अपने पेट में टे मारता है और तभी वो चाकू ही टूट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और कोनिकी कहता है इंसानों को मारो और उनका मांस लो। कोनिकी अपने आप से ही कंट्रोल खोने लगता है। अब कोनिकी आधा घोल और आधा इंसान है। और तभी कोनिकी को एक स्मेल आता है और तभी वो कहता है ये स्मेल तो बिल्कुल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा है। और कोनिकी उस स्मेल के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता है और जब वो स्मेल के पास पहुँचता है तो वो देखता है एक घोल एक इंसान को खा रहा होता है। कोनिकी रोते हुए कहता है मुझे एक मरे हुए इंसान का स्मेल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा लग रहा है। और तभी वो घोल कहता है ओ अच्छा तो तुम भी एक घोल हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन तुम ये छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो। और तभी एक दूसरा घोल आके उस घोल का सर ही उड़ा देता है और कहता है ये मेरा इलाका है। और तभी वो कोनिकी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे बस एक ही आंख में काकुगान है, ये बहुत ही अजीब है। और वो कोनिकी को मारने लगता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। कोनिकी कहता है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे टहल रहा था। और तभी पीछे से एक और दूसरा घोल आता है और ये घोल वही टोका किरिशिमा है। टोका कहता है ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया निशिकी, खोलो मत, ये इलाका रीजे का है। तो निशिकी कहता है मुझे पता है वो पागल औरत मर चुका है। और तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और टोका निशिकी को काफी हैवी इंजर्ड कर देता है और निशिकी वहाँ से निकल जाता है। और तभी टोका उस लाश के हाथ को उठा के कहता है तुम्हें ये चाहिए? कोनिकी कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खा सकता। और तभी टोका कहती है तुम तो वही हो जो रीजे के साथ थे, आखिर तुम बच कैसे गए? और तुम्हारा ये आँख? और टोका उसे वो हाथ खाने के लिए कहता है। कोनिकी कहता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं एक इंसान नहीं रहूंगा। टोका कहती है तुम्हें जिंदा रहने के लिए ये खाना तो पड़ेगा। और इतना कहते ही टोका कोनिकी के मुंह में वो मांस का टुकड़ा ठूस देता है और यही पे एपिसोड 1 खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।
वैसे मुझे लगता नहीं इस वीडियो में कुछ खास सपोर्ट आएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि एटलीस्ट 1K व्यूज तो करा ही दो। तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये एनिमे नहीं देखना है तो आप जो भी एनिमे देखना चाहते हो उस एनिमे का नाम आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको यही एनिमे देखना है यानी टोक्यो गूल, तो आप कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लगा देना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।